ठीक है, मैं सत्संग स्टार्ट करती हूँ। जो भी संगत अभी जुड़ती है, कोई भी संगत जो बाद में जुड़ेंगे, हर किसी को थैंक यू फॉर वॉचिंग माय सत्संग। सबसे पहले बहुत सारा शुक्राना गुरुजी का फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म, फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं हर मंथ आपसे आपके साथ सत्संग शेयर कर सकती हूँ। सिंस द लास्ट कपल ऑफ टाइम्स आई हैव नो आइडिया, इसमें भी गुरुजी का कोई रीज़न होगा। हर 19th को जब मेरा सत्संग होता है, उसके पहले या फिर ऑन दैट डे, यू नो, देर इज सम और दी अदर हेल्थ इशू जो कुछ मतलब, या एकदम से तबीयत मेरी ख़राब लगेगी या अचानक से बहुत खांसी आएगी। उसकी वजह से मुझे लगता है कि अगेन क्या रीज़न है गुरुजी का ये करने का, दैट आई एम नॉट श्योर, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो टेस्ट करते हैं हर अपनी संगत को किसी ना किसी फॉर्म में कि आपका मेरे ऊपर कितना फेथ है। ऐसी कोई प्रॉब्लम, ऐसी कोई डिफ़िकल्टी आने की वजह से कि आप स्टिल जो आपने एक सेवा ली है, आप उसको कंटिन्यू करते हो, कि यू विल गो एंड लेट इट गो, मतलब आप नहीं करोगे या कुछ और चूज़ कर लोगे। सो मेरा लास्ट मंथ 19th को नहीं हुआ था सत्संग, 25th को हुआ था, 25 दिसंबर। एंड वो भी गुरुजी की ही अपनी मर्जी थी कि उन्होंने 19th को चेंज करवा के 25th को करवाया। थोड़ी डेट की प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन इवन ऑन दैट डे गुड़गांव में यहाँ पर एनुअल सत्संग हुआ था गुरुजी का। सो मैंने सुबह जाकर वो अटेंड किया था, बहुत अच्छे दर्शन हुए। एंड शाम को सत्संग था। एंड आई डोंट नो कैसे अचानक से, इफ़ यू हैव वॉच्ड माई लास्ट सत्संग, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा, आई वॉज कॉफिंग नॉन स्टॉप। सो बेसिकली आई थिंक अराउंड 15-20 मिनट का मैं सत्संग कर पाई थी। उसके बाद मुझे आई हैड टू, मतलब मुझे छोड़ना पड़ा। उसके बाद गुरुजी का शुक्राना कि उन्होंने मुझे उतना टाइम भी दिया लास्ट टाइम सत्संग शेयर करने के लिए। आज आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू शेयर, बहुत सारी हैं। मैं किसी सीक्वेंस को नहीं फॉलो करूँगी, जो जैसे जैसे गुरुजी बुलवाएंगे। और गुरुजी ने मुझसे आज बहुत सारा लिखवाया भी है, तो मैं आपको उस हिसाब से आई विल कीप शेयरिंग। तो सबसे पहला जो सत्संग है वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ अभी। टुडे इज़ द 19th, दो दिन पहले का। तो मेरा नॉर्मली ऐसा होता है कि मैं बड़े मंदिर, मैं कोशिश करती हूँ कि हर मंडे को चली जाऊँ। अगर कोई किसी रीज़न की वजह से नहीं जा पा रही, देन आई ट्राई टू गो एनी अदर डे इन द वीक। सो इस मंडे को मैं जब बड़े मंदिर गई, तो मेरी थोड़ा सा ऐसे नी में हल्का सा पेन हो रहा था। तो जो मेन, जो एक वो लंबी वाली जो गली आती है, जो मेन गली आती है मंदिर के एंट्रेंस तक, वहाँ से जब हम लेफ़्ट टर्न करते हैं, तो बहुत सारे सेवादार अंकल एज ऑलवेज खड़े थे वहाँ पे। एंड मैंने विंडो रोल डाउन करके बोला कि अंकल थोड़ा सा नी में पेन है, तो मैं सिर्फ ड्रॉप होकर आई विल कम बैक। सो सेवादार अंकल ने मना कर दिया। आई रिक्वेस्टेड, बट उन्होंने कहा कि नहीं आंटी, आपको आगे से ही जाकर, मतलब यू टर्न करके आके आपको शटल लेनी पड़ेगी। मैंने सेकंड टाइम उनको बोला, एंड इस टाइम पे एक और सेवादार अंकल जो उनके साथ ही खड़े थे, जिनको मैंने रिकग्नाइज कर लिया, उन्होंने आकर बोला कि नहीं आंटी, आपको उधर से ही आना पड़ेगा, आपको शटल ही करके आनी पड़ेगी। सो ऑब्वियसली वो भी वही बोलते हैं जैसा जैसा उनको गुरुजी का हुक्म होता है। आई डिड नॉट आर्ग्यू। हमने क्या किया कि आगे जैसे स्ट्रेट जाके यू टर्न लेके आना होता है, फिर राइट मुड़ते हैं, तो हम यू टर्न लेकर आ गए। एंड जब कार काफ़ी सारी गाड़ियों के पीछे खड़ी हुई थी एंड वी हैड टू टर्न राइट, तो बस मैं जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी एंड मंत्र जाप वॉज वॉट आई वॉज डूइंग अगेन एंड अगेन। एंड आप बिलीव करो संगत जी कि जो अंकल उस टाइम पे बोले थे कि आपको यू टर्न लेके आना होगा, मतलब आपको शटल से आना होगा, उन्होंने ही मुझे अंदर जाने दिया। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी का। मतलब इतनी इतनी छोटी छोटी बातें भी वो आपकी सुनते हैं और आपको
हर वक्त अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाते हैं। दर्शन एज ऑलवेज बहुत सुंदर हुए। मुझसे जब भी कोई ये चीज़ पूछता है कि अच्छा गुरुजी के मंदिर गए थे, बड़े मंदिर गए थे तो भीड़ थी, तो मेरा हर बार यही आंसर, एक यही जवाब होता है कि गुरुजी के पास उनकी इतनी ज़्यादा उनसे प्यार करने वाली संगत है, इतना ज़्यादा मुझे इस चीज़ को अच्छा लगता है देख के, दैट हाउ यू नो आपकी लाइफ में एक ये जैसे रिचुअल हो जाता है, इट हैज़ बिकम अ रिचुअल। मेरे साथ ऐसा है, आई एम श्योर बहुत सारी और संगत भी ऐसे फील करती होंगी कि आप नो मैटर वॉट यू वॉन्ट टू डू अ पर्टिकुलर थिंग, आपने मंडे को या किसी भी दिन बड़े मंदिर जाना है तो आपने बड़े मंदिर जाना है। एनीवेज दर्शन बहुत अच्छे हुए। हाँ, और मेरा हर किसी को जवाब ये होता है कि गुरुजी के बड़े मंदिर में हर वक्त बहुत सारी संगत होती है। एनीवेज जो लंगर हॉल है उस दिन आई थिंक 12-12:30 का ही ऐसे टाइम था, बट स्टिल बहुत संगत थी, तो उन्होंने जो मेन लंगर हॉल है उसमें ऊपर भेज दिया। सो आई सैट डाउन अपना लंगर प्रसाद लेकर, एंड मेरे साथ एक अंकल आकर बैठे जिन्होंने मतलब लंगर प्रसाद अपने सामने रखा। मुझे नहीं पता ऑब्वियसली कि उनको क्या, उनकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, क्या कॉम्प्लिकेशन है, आई हैव नो आइडिया, बट वो अंकल जो थे वो लगातार ही वॉज कॉन्स्टेंटली क्राइंग। मतलब वो अपना लंगर प्रसाद भी मुंह में नहीं डाल पा रहे थे। आई डोंट नो वॉट इट वॉज। जब मैंने अपना लंगर फिनिश किया, आई हैव नो आइडिया, गुरुजी ने मुझे बस ये बोला टेलीपैथिकली कि इसको बोल कि जो भी है वो सब ठीक होगा। तो मैंने बस उठते हुए अंकल के शोल्डर पे टच किया एंड आई सेड कि गुरुजी बोल रहे हैं जो कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है, हैव फेथ इन हिम एंड इट विल बी रेक्टिफाइड। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी का। बस आई जस्ट फेल्ट सो गुड सेइंग दिस टू हिम। मेरी एक फ्रेंड है जो कि गुरुजी की फॉलोअर हैं, एंड वो अपने घर पे हर 18th को गुरुजी का सत्संग करती हैं। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी रिसेंट सत्संग। व्हाट हैपेंड वाज, मंडे को जब मैं बड़े मंदिर गई थी तो मैंने आउट ऑफ टाउन 2-3 दिन के लिए जाने का प्लान किया हुआ था जस्ट विद फैमिली। तो मैं गुरुजी को ये भी बोला था दर्शन के टाइम पे कि प्लीज़ चलो आप, कम फॉर मतलब मेरे साथ आपको चलना ही है हॉलीडे के लिए। सो वो आंटी जो है मेरी फ्रेंड, मैंने उनको बताया कॉल करके कि मैं 18th को नहीं आ पाऊँगी बिकॉज आई एम गोइंग आउट ऑफ टाउन। तो उन्होंने बोला कि प्लीज़, मतलब आई डोंट नो वाई आई थॉट दैट मैं 18th को जा रही हूँ एंड नॉट ऑन द 17th। मैं एक्चुअली 17th को गई थी, तो मुझे लगा कि मैं 18th को मैंने दिन में जाना है। सो उनका सत्संग जो था वो अराउंड 12:30 था, तो मुझे लगा कि अच्छा ठीक है आंटी, मैं आऊँगी सत्संग के लिए एंड मतलब मैं अपनी वो अटेंडेंस लगा के देन आई कैन गो। थोड़ी देर के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई एम नॉट गोइंग ऑन द 18th, मैं 17th को जा रही थी विच वॉज ट्यूसडे। सो तब मैंने उनको मैसेज किया कि आंटी ऐसे ऐसे कन्फ्यूजन था, मैं नहीं आ पाऊँगी, बट जब सत्संग चल रहा होगा माई माइंड विल बी देयर ओनली। तो 18th को व्हेन आई रीच्ड जहाँ जो जिस होटल में वी वर स्टेइंग, सबसे पहले वहाँ पर एंटर, सो इट्स बेसिकली लाइक अ रिट्रीट काइंड ऑफ अ प्लेस, मानेसर के पास है। वहाँ पे सबसे पहले ही एंटर होते ही संगत जी मुझे 3 पीकॉक्स दिखे, विच वॉज ऑब्वियसली अ साइन कि गुरुजी इज़ देयर। उसके बाद जो बाकी की 3 चीज़ें हुई इस ट्रिप पे, उससे मतलब आपका जितना भी विश्वास होता है, आपका जितना भी फेथ होता है, गुरुजी क्या करते हैं टाइम टू टाइम, वो हर समय आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिखाते रहेंगे कि आपको मतलब वो अपने से छूटने नहीं देते, इन द सेंस कि उन्होंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, ही विल नेवर लेट गो ऑफ योर हैंड। 3 पीकॉक्स दिखे, मैं बहुत खुश ऑब्वियसली देखकर कि हाँ गुरुजी इज़ देयर। उसके बाद जब हमारे को जब सामान रूम में रखने का टाइम आया, सो आई गॉट टू नो कि मेरा जो रूम नंबर था दैट वॉज 7। ओके, सो अगेन एक्सट्रीम हैप्पीनेस कि गुरुजी 7 नंबर का कमरा है, 7 तो आपका नंबर है। उसके बाद जो थर्ड चीज़ हुई संगत जी वो ये थी कि मेरे रूम के सामने, मतलब आपको नॉर्मली ये होटल्स में, रिजॉर्ट्स में बहुत कम ऐसा देखने को मिलेगा
बट मेरे रूम के सामने राइट ऑपोजिट माई रूम एक शिवलिंग बना हुआ था. सो आई वॉज सो हैप्पी एंड सो ओवरवेलम्ड एट द सेम टाइम कि गुरुजी आपने मतलब इतनी प्रेजेंस अपनी दिखाई है. आपने इतना दिखाया है कि आप साथ में हो. अनंतम अनंतम शुक्राना आपका गुरुजी. देन व्हाट हैपेंड, उसके बाद मेरी डॉटर है, शी इज़ 5.5 years old. तो जैसे बच्चों का होता है कि लंच डिनर टाइम पे ठीक से नहीं खाना, बाद में खाना, ऐसे करके. तो जो इन डाइन इन वाला जो मेन्यू था, वट एवर यू कुड ऑर्डर इनसाइड द रूम, मैं वो मेन्यू खोल कर देख रही थी. एंड जैसे डिफरेंट डिफरेंट उनकी ऑप्शंस मेंशन थी कि चाट एंड ऑल ऑफ दोज काइंड ऑफ थिंग्स. आप ऐसे कभी भी मेन्यू देखते हुए आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि किसी चीज़ का नाम उन्होंने रखा हुआ है संगत? आई सॉ दैट एंड मतलब उसके बाद आई लिटरली हैड टीयर्स इन माई आईज कि दिस इज़ सो ओवरवेलमिंग. गुरुजी अपनी हर एक संगत को इतना स्पेशल फील कराते हैं. ही लव्स ऑल ऑफ अस इक्वली. सो आपके दिमाग में कभी भी ये वाला थॉट नहीं आना चाहिए कि यार उसके साथ तो ये वाली चीज़ गुरुजी ने एकदम से कर दी, तो मेरे साथ क्यों नहीं कर रहे. बिकॉज एवरी वन हैज़ देयर ओन इंडिविजुअल जर्नी. जो आपका लाइफ पाथ है वो मेरा नहीं हो सकता, और जो मेरा है वो आपका नहीं हो सकता. सो दीज वर द 5 मोस्ट रिसेंट थिंग्स जो अभी पिछले 2-3 दिन में हुई हैं. फिर मैं एक गुरुजी की बहुत पुरानी संगत है, एज वी ऑल नो कि कोई नई और पुरानी संगत नहीं है, बट जस्ट टू मेंशन कि गुरुजी की एक संगत आंटी का मैंने सत्संग सुना था, जो गुरुजी के फिजिकल फॉर्म में जब वो थे तो उनसे मिली थी वो. एंड बहुत अच्छी तरह गुरुजी ने उनको और उनकी फैमिली को कनेक्ट किया. तो शी वॉज जस्ट नरेटिंग एन इंसिडेंट कि एक दिन हम सब बैठे हुए थे आफ्टर लंगर प्रसाद एंड एवरीथिंग. गुरुजी काफ़ी बारी ऐसे होता था कि रोक के रखते थे संगत को. तो जो भी उस टाइम पे वहाँ पे शबद गुरबानियाँ जो भी अंकल जो प्ले करते थे, उनको गुरुजी ने आवाज़ लगाकर बोला कि लता मंगेशकर के गाने लगा दे. तो उन्होंने बोला, मतलब ऑब्वियसली वो सेवादार अंकल कुछ बोले नहीं है, एंड उन्होंने गाने लगा दिए. नाउ ये जो आंटी हैं जो अपना सत्संग नरेट कर रही थी, शी सेड दैट वो गुरुजी के एकदम चरणों के पास बैठी हुई थी. एंड ये बोलने के बाद 1 सेकंड पहले कि लता मंगेशकर के गाने लगा दे, गुरुजी कहते हैं जब गाने प्ले होने स्टार्ट हुए कि कितना सुंदर गाती है आशा भोसले. एंड उस टाइम पे आंटी को ये चीज़ ऑब्वियसली रियलाइज हुई कि पहले गुरुजी ने बोला लता मंगेशकर के गाने लगा, फिर बोल रहे हैं आशा भोसले कितना सुंदर गाती है. बट उनको जो संगत आंटी थी, शी डिड नॉट से एनीथिंग टू गुरुजी. द ओनली रीजन बीइंग कि गुरुजी बोलते थे गुरुओं को कभी टोकते नहीं हैं. सो बेसिकली जो गुरुजी ने बोला वो ही है. वेदर यू अग्री, आप अपने मन में सोचो कि नहीं ये तो मतलब ऐसा नहीं है, जैसा है वैसा ही है, जैसा उनके मुंह से निकल के आया है वैसा ही है. देन इसी सत्संग में वो आंटी बोलती हैं कि वो अब एक बारी अपनी फैमिली के साथ जलंधर गई थी. सो जो गुरुजी का जलंधर मंदिर है, वहाँ पर भी जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे और वहाँ बैठते थे, तो उन्होंने आंटी को बोला कि तुम दिल्ली वापस मत जाना, एंड यू जस्ट कम, मतलब आप अपनी सिस्टर के घर चले जाओ रहने के लिए, और कल सुबह आप आना. सो बेसिकली आंटी ने जो गुरुजी ने टाइम बोला था, आंटी उससे अबाउट 1-1.5 घंटा लेट थी. तो जैसे ही वो जलंधर मंदिर में पहुंची तो गुरुजी अपने सिंहासन पे बैठे हुए थे, एंड ही आस्क्ड कि तुम लेट क्यों आए हो, क्या तुम कर रहे थे जो तुम्हारे को इतना टाइम लगा. एंड इससे पहले कि वो आंटी कुछ भी बोल सकती, गुरुजी नरेटेड स्टेप बाय स्टेप, वर्ड बाय वर्ड, वो आंटी ने जो 1-1.5 घंटा टाइम स्पेंड किया था, जिसकी वजह से वो लेट हुई थी जलंधर मंदिर में आने के लिए, गुरुजी ने वो चीज़ वर्ड बाय वर्ड नरेट करी. और नरेट करने के बाद आंटी को बोला कि गुरुआं नू कभी वेट नहीं करांदे. सो मतलब इतना ज़्यादा
सॉरी, इतना ज़्यादा गुरुजी का आपकी लाइफ में इतनी ज़बरदस्त प्रेजेंस होती है कि यू नो ही इज़ योर मास्टर, ही इज़ द सुप्रीम लॉर्ड। वो एक एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, उनको आपके बारे में एक एक चीज़ पता है, उनको पता है आपने कल क्या किया, उनको पता है आपने आज क्या किया, और ये भी कि आप कल क्या करने वाले हो। सो वी शुड नेवर एवर क्वेश्चन गुरुजी। हमें नहीं पता, हमें कभी लाइफ में समझ नहीं आएगी कि वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। नो आइडिया व्हाट्सोएवर। और मुझे लगता है कि यू नो हम सबकी जर्नी में कभी ना कभी ऐसा टाइम ज़रूर आया होगा कि हम गुरुजी से अपने मन में क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं कि गुरुजी ऐसे क्यों हो रहा है और ऐसे क्यों नहीं हो रहा, मैंने तो आपको ऐसे बोला था। बट देन एट द एंड ऑफ द डे हमें जो हम अपनी लाइफ के साथ कर सकते हैं वो सिर्फ ये है दैट वी कैन क्रिएट अ मेस आउट ऑफ आवर लाइफ। उसको सीधे राह पे कौन लेके आ सकता है, उसको घोड़े की तरह कौन सीधे हाँ यू नो करवा सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी हैं एंड नोबडी एल्स। इसलिए नेवर क्वेश्चन गुरुजी क्या कहते हैं, गुरुजी क्या करते हैं, नेवर क्वेश्चन दैट, बिकॉज हमारे में उतनी बुद्धि नहीं है कि हमें ऐसा कुछ समझ आए। ओके एक आंटी का मुझे कुछ टाइम पहले कॉल आई एंड वो भी गुरुजी की संगत है। व्हेन आई पिक्ड अप द फोन तो उन्होंने बोला जय गुरुजी। सो आई ऑल्सो सेड जय गुरुजी। मतलब ये तो इंस्टेंटली पता चल गया कि गुरुजी की संगत है। तो वो आंटी ने कॉल किया एक्चुअली मुझसे मेरी मेकअप सर्विसेज के बारे में पूछने के लिए, जो परमानेंट मेकअप का है मेरा स्टूडियो। तो वो आंटी ने मुझे ये बताया कि मैंने आप ये चीज़ देखो कि गुरुजी किस तरीके से आपको लोगों के साथ कनेक्ट कराते हैं। वो आंटी कहती हैं कि मैंने ना आपके यूट्यूब पे एंड फेसबुक पे बहुत सारे सत्संग देखे हैं एंड मैं बहुत टाइम से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आपके कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स मुझे नहीं मिल पा रहे थे। सो मुझे नहीं पता था कि कैसे कनेक्ट करना है। देन शी सेड कि आप ये सोचो कि मैंने अपने बेटे का मोबाइल लिया हुआ था एंड आई वॉज लॉग्ड इन उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे। सो जो वो आंटी का जिनकी कॉल आई थी वो मुझे बता रही थी कि वो इंस्टाग्राम पे थी एंड जैसे ही उन्होंने स्क्रॉल डाउन किया, उनको जैसे इंस्टाग्राम में आता है कभी कभी कि यू नो स्पॉन्सर्ड पोस्ट है बेस्ड ऑन जो आप चीज़ें फॉलो करते हो या जो लाइक करते हो, तो आंटी कहती है कि मुझे स्ट्रेट अवे आपका प्रोफाइल दिखाई दिया एंड मुझे ये देखकर ही इतना मतलब गूज बम्स हो गए थे कि ये कैसे हो सकता है कि गुरुजी से मैं अभी मतलब आपका सत्संग सुन के आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ एंड आई स्ट्रेट अवे गेट योर प्रोफाइल। सो यू नो कैसे गुरुजी किससे किस रीज़न से कनेक्ट कराते हैं, नो आइडिया व्हाटसोएवर। सिर्फ गुरुजी ही सब कुछ जानते हैं। देन ओके एक और मैंने बहुत सारे यू नो ऐसे भी आज के सत्संग के लिए पॉइंट्स नोट करे हैं, गुरुजी ने नोट करवाए हैं, विच मे हैव हर चीज़ जो हम शेयर करते हैं वो किसी ना किसी संगत के लिए कोई ना कोई आंसर, किसी ना किसी रेलेवेंस की होती है। तो अभी एक रिसेंटली मैंने सत्संग सुना है, आई विल नॉट नेम कि संगत कौन है, उनके मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों सत्संग कर रहे थे एंड आंटी ने बताया कि जो अंकल थे उनको यू नो कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस, लीगल मैटर कुछ चल रहा था एंड उनके ऊपर लाइक यू नो देयर वर सम फॉल्स एलिगेशंस जिसकी वजह से ही हैड टू गो टू जेल और व्हाट एवर इट इज़ एंड कोई उनको किसी भी तरीके से रास्ता नहीं मिल रहा था कि आप कैसे निकल के आओगे। उन्होंने सब ट्राई कर लिया, सारे यू नो बेस्ट लीगल सर्विसेज, बेस्ट लॉयर्स, बट कहीं पे भी कुछ भी वर्कआउट नहीं हो रहा था एंड उनको गुरुजी से किसी ने कनेक्ट करवाया था जो ऑलरेडी गुरुजी की संगत थी एंड जो गुरुजी के फिजिकल ये भी गुरुजी के फिजिकल फॉर्म की बात है, जो गुरुजी की सत्संग में जो यू नो आंटी जाती थी उन्होंने कनेक्ट करवाया एंड ये वाली संगत आंटी ने बताया कि एज सून एज शी कनेक्टेड टू गुरुजी ऐसे ऐसे चीज़ें होनी स्टार्ट हो गई, ऐसे ऐसे रास्ते खुलना स्टार्ट हो गया कि कुछ समझ नहीं आया एंड जिस टाइम पे वो अंकल की फाइनल यू नो जो कोर्ट की हियरिंग थी वहाँ पर जज जो थे उन्होंने अंकल को सारी उनकी यू नो बात सुन के, कहानी सुन के, हिज साइड ऑफ द स्टोरी सुन के एंड में ये बोला
केस को डिसमिस करते हुए, अंकल को एक्विट करते हुए कि जा ऐश कर। नाउ कैन यू इमेजिन दैट संगत जी, हम, आपको लगता है कि हम ऐसे किसी को एक नॉर्मल तरीके से बोलेंगे कि जा ऐश कर? इट इज़ ओनली गुरुजी जो किसी ना किसी फॉर्म में आपको आकर हर एक मुश्किल चीज़ में से बाहर निकाल के लेके जाते हैं, बट ही विल टेस्ट यू टिल द एंड। मेरे साथ बहुत बारी होता है, एंड आई एम श्योर बहुत संगत के साथ होता होगा, दैट यू नो कभी कभी आपको लगता है दैट यू कांट हैंडल इट एनी मोर, बस अब मेरी बस हो गई है। लेकिन उसी टाइम पे गुरुजी कुछ ना कुछ, या तो आपको किसी के सत्संग के थ्रू या आपको किसी शब्द गुरबानी के थ्रू ऐसा कुछ सुना देंगे, या कुछ आपको ऐसा मैसेज मिल जाएगा किसी भी तरीके से, दैट व्हेन ही टेल्स यू दैट मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ एंड आई विल नॉट लेट गो ऑफ इट। ओके, सो ओके, मैं एक चीज़ और ये शेयर करना चाहती हूँ कि हमें लगता है कि मैं लगातार गुरुजी से एक चीज़ बोलती जा रही हूँ एंड उसका मुझे कोई आंसर नहीं मिल रहा। अगर गुरुजी उस टाइम पे आपको आंसर नहीं दे रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका आंसर इज़ अ नो। इट जस्ट मीन्स कि हैव पेशेंस, वेट, एंड मैं तुम्हारी लाइफ पे आई एम वर्किंग बिहाइंड द सीन्स। सो प्लीज़, यू नो, अगेन ह्यूमन नेचर, हमारा दिमाग इतना ज़्यादा, हमारे अंदर ईगो है और अपना इतना ज़्यादा हम दिमाग चलाने की कोशिश करते हैं दैट एट टाइम्स वी डोंट इवन वांट टू ट्रस्ट गॉड। जब तक गॉड डजंट कम एंड गिव अस अ प्रूफ कि हाँ ऐसा ही है, सब ठीक है, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल, हम उनके ऊपर भी शक करना स्टार्ट करते हैं। सो दैट इज समथिंग जो हमें कॉन्स्टेंटली अपने आप को रिमाइंड करवाना है कि नहीं, यहाँ पर हम किसी इंसान से बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ गुरुजी से बात कर रहे हैं। गुरुजी इज महाशिव, एंड जब वो आपके साथ हैं, देयर इज नथिंग दैट कैन एवर गो रॉन्ग इन योर लाइफ। ओके, सो 31 दिसंबर को, एज यू ऑल नो, कि बड़े मंदिर में 31 दिसंबर एंड 1 जनवरी को यू नो अरेंजमेंट्स किए गए थे कि जो भी संगत आके गुरुजी के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहती है। सो जब मैं लास्ट ईयर गुरुजी के बर्थडे पे गई थी बड़े मंदिर, इट वाज एक्सट्रीमली क्राउडेड, यू नो, नीडलेस टू से। सबको पता है कि गुरुजी के कोई भी ऐसा स्पेशल ओकेजन होता है तो हर किसी को इतनी एक्साइटमेंट होती है कि आप सबसे पहले जाकर वो चीज़ गुरुजी के साथ सेलिब्रेट करिए। सो बहुत ज़्यादा भीड़ थी बर्थडे वाले टाइम पे, तो इस बारी गुरुजी का 31 दिसंबर एंड 1 जनवरी को, 31 दिसंबर का टाइमिंग था 2 बजे से दिन में स्टार्ट होने का। सो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं 2 बजे से पहले ही आई वांट टू रीच देयर, सो दैट बहुत ज़्यादा ओवरली क्राउडेड नहीं हो जाए। एंड जब हम सो बेसिकली मैं और मेरी हाउस जो हेल्प है, हम लोगों ने डिसाइड किया जाने का। माई पेरेंट्स कुड नॉट गो बिकॉज उनको यही ऑब्वियसली यू नो थोड़ा एक ओल्ड एज फैक्टर होता है कि आप इतनी ज़्यादा भीड़ में नहीं चल सकते हो, ये जो जैसे भी। सो आई लेफ्ट इट टू देम एंड हम लोग गए। तो मैंने उसको जाते हुए ये बोला, बिकॉज बर्थडे वाले टाइम पे गुरुजी के ये हुआ था कि जो लंगर प्रसाद हमको जिस प्लेट में मिलता है, आप अगर गए होगे गुरुजी के बर्थडे के टाइम, आपने नोटिस करा होगा कि एट टाइम्स जो हमें लंगर प्रसाद की प्लेट मिलती है वो सील्ड होती है और बहुत बारी सील नहीं होती। सो लास्ट 7 जुलाई को यही हुआ था कि जो लंगर मिला वो सील्ड नहीं था, विच बेसिकली मेंट कि वी हैड टू हैव द इंटायर लंगर देयर। वो ऑब्वियसली अभी भी सेम ही चीज़ है कि आपको गुरुजी के ही उधर बैठ के, मंदिर के उधर ही बैठ के आपको लंगर करना चाहिए, बिकॉज वहाँ किया तो दवाई, बाहर जाकर किया तो मिठाई। सो बट मैं स्टिल चाहती थी कि मैं थोड़ा सा लंगर प्रसाद अपने घर पे ले आऊँ, यू नो, फॉर माई डॉटर एंड फॉर माई पेरेंट्स। सो मैंने अब जो गई थी मेरे साथ, मैंने उनको बोला था कि आप एक काम करो, एक जो होता है ना सिल्वर फॉयल, एल्यूमिनियम फॉयल जो होता है, आप वो ले चलो एंड वी विल जस्ट कट इट। अगर 1% खुली लंगर प्रसाद की थाली मिली तो हम उसको कवर करके लेके आ सकते हैं। सो हम जल्दी जल्दी निकले। वी लेफ्ट फ्रॉम होम आई थिंक अराउंड 12 बजे, 2 बजे से स्टार्ट होना था। एंड वहाँ से ना हम
काफ़ी जो मेन मतलब रास्ता है जाने का, वहाँ से हम काफ़ी दूर उतर गए. इट वॉज क्वाइट अ लॉन्ग वॉक बिकॉज और फिर क्या हुआ कि हम बेसिकली उतरे इसलिए थे गाड़ी से कि हम सीधा यहाँ से मंदिर की तरफ चले जाएं, लेकिन गुरुजी ऑल्सो वॉज हैविंग फन विद अस. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में भेज दिया कि वहाँ पर जाओ, वहाँ पर ही सारी संगत बैठ के वेट कर रही है और तुम्हारे को यहाँ पे एंट्री 2 बजे से पहले नहीं मिलेगी. सो ये वाली चीज़ से पहले मैंने उसको वाइल वी वर इन द कार ओनली मैंने बोला कि आप ऐसा करो, उसको सिल्वर फॉइल वाले उसको पैकेट को खोल के छोटे उसके 2-4 पोर्शंस काट लो. जब उन्होंने वो खोल के देखा, सो शी रियलाइज दैट इट वाज एक्चुअली नॉट सिल्वर फॉइल. वो जो दूसरा एक क्लिंग रैप होता है ना, सेलोफिन रैप वाला, वो लेके आ गई थी. एंड हमारे को दोनों को देखकर इतनी हंसी आई कि मतलब गुरुजी नहीं चाहते, इसका इंडिकेशन यही था कि गुरुजी नहीं चाहते कि हम वहाँ से, मैं मतलब किसी भी तरीके से उसको पैक करके लेके आऊँ. सो मैंने बोला कि गुरुजी ये कह रहे हैं कि डोंट वरी, मैं तुम्हें पैक्ड ही दूंगा. एंड संगत जी, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. हमारे को सील्ड प्रसाद की थालियाँ मिली. इट वॉज ब्यूटिफुल एंड यू नो डिवाइन दर्शन हमेशा की तरह. एंड गुरुजी के साथ कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करना वो एक अलग फीलिंग है. अगर मतलब इफ़ यू कैन रिलेट टू व्हाट आई एम सेइंग, मैं उसको वर्ड्स में नहीं एक्सप्रेस कर सकती. क्या खुशी होती है, क्या एक्साइटमेंट होती है, क्या हैप्पीनेस होती है. आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू एक्सप्लेन इट. आई एम श्योर आप मेरे जो मेरा थॉट प्रोसेस है आप उससे रिलेट कर पा रहे हैं. सो अनंतम शुक्राना गुरुजी का फॉर गिविंग अस सो मैनी ओकेजन्स. इतना कुछ हमारे साथ हमें सेलिब्रेट करने के लिए गुरुजी देते हैं. सो हर पल शुक्राना गुरुजी का. सो दिस इज़ 31 दिसंबर एंड 1 जनवरी को मेरी एक फ्रेंड के घर पे सत्संग था. टाइम जो लिखा था उन्होंने लिखा था 3 to 4. सो अब क्या हुआ 1 जनवरी को. सो फर्स्टली बहुत बहुत सारा शुक्राना गुरुजी का. उन्होंने मेरा ईयर एंड करवाया 31 दिसंबर को अपने साथ एंड न्यू साल बिगिन करवाया 1 जनवरी को अपने साथ. सो बिकॉज दिन में उनके घर पे सत्संग था. सो माई मदर आस्क्ड मी इन द मॉर्निंग कि जैसे जनरल कॉन्वर्सेशन होती है कि लंच में क्या खाना है, तो मम्मा ने मेरी पूछा कि आलू पूरी खाना है आज. सो आई सेड कि नहीं, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो मुझे नहीं खाना वो. सो शी वॉज लाइक ओके नेवर माइंड. तो क्या हुआ, जो भी हमने अपना लाइक नॉर्मल वगैरह मील करके जब मैं सत्संग पे पहुंची तो सत्संग का टाइम जो था वो 3 to 4 की बजाय 3 to 5 हो गया था. बिकॉज आंटी ऑब्वियसली थॉट कि जनरली 2 hours का सत्संग होना चाहिए. उसके बाद संगत जी आप सोचो, जब हमें लंगर प्रसाद सर्व हुआ तो लंगर प्रसाद में क्या था, आलू पूरी. और मुझे इतनी तेज़ हंसी आई कि गुरुजी आज मैंने वहाँ पर मना किया कि मुझे घर पे आलू पूरी नहीं खाने, तो आपको पता था कि वैसे मेरा अंदर से मन कर रहा है, लेकिन मुझे लग रहा था कि बहुत हैवी ना हो जाए, तो इसलिए आपने मेक श्योर किया मैं वहाँ ना खाऊं और यहाँ पे आपने मुझे आलू पूरी खिलवाए. सो उसमें भी मतलब सी दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स. आपके ऊपर डिपेंड करता है, मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है. बट मुझे लगता है कि मेरी लाइफ की हर एक चीज़, हर इंसिडेंट, हर एक एपिसोड इज लिंक्ड टू गुरुजी एंड गुरुजी ओनली. ओके, नाउ यही वाली आंटी के घर एक और संगत आंटी थी जो उनकी फ्रेंड है. उन्होंने अपना सत्संग नरेट किया. आंटी वॉज एस्थमेटिक आई थिंक बचपन से, सिंस बर्थ. तो उनका मतलब ये होता था कि शी हैड टू हैव एन इनहेलर. काफ़ी ब्रीदिंग इश्यूज वगैरह होते थे. एंड आंटी ने जब गुरुजी को, वो संगत आंटी ने जब गुरुजी को फॉलो करना स्टार्ट किया, बड़े मंदिर जाना स्टार्ट किया, तो एक बार क्या हुआ दैट घर पे ही उनको काफ़ी एक सिवियर एस्थमेटिक अटैक आया. इनहेलर वगैरह ढूंढा ऑब्वियसली एंड बाय गुरुजीज ग्रेस सब कुछ वॉज फाइन, इट वॉज नॉर्मल. लेकिन उस इंसिडेंट के बाद से वो आंटी के दिल में इतना वो जैसे कहते हैं आप को एक
फोबिया हो जाता है, आपको एक डर बैठ जाता है कि मैं कहीं जाऊंगी तो मुझे कुछ हो ना, मतलब सो बेसिकली उनको शी स्टार्टेड टू पैनिक अ लॉट। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या किया, वो अपनी हर एक रूम में, अपने हर हैंडबैग में, अपनी कार में उन्होंने एक एक इनहेलर रखना स्टार्ट कर दिया। एंड देन शी नरेटेड कि वो गई बड़े मंदिर, एंड आई थिंक जैन फार्म में उन्होंने अपनी, जैन फार्म ही आई थिंक सो, उन्होंने वहाँ अपनी कार पार्क करी एंड वहाँ से शी वॉकड अप टू बड़े मंदिर। अब वहाँ से दर्शन वगैरह हो गए, सब अच्छा हो गया। वहाँ से वापस आते हुए आंटी को ब्रेथलेसनेस होनी स्टार्ट हो गई, एंड गलती से क्या हुआ कि इनहेलर रह गया कार में। तो बाय द टाइम आंटी ऑलमोस्ट रीच्ड जैन फार्म, वो एस्थमा के अटैक की वजह से शी कोलैप्स्ड ऑन द फ्लोर। एंड सामने जो सिर्फ एक सेवादार अंकल खड़े थे, मुझे नाम उनका याद नहीं है, उन्होंने सिर्फ उनको ऐसे ऐसे करके इशारा किया कि मतलब शी वांटेड द इनहेलर, और अपनी गाड़ी की चाबी उनकी तरफ करके फेंकी। अंकल न्यू दैट आंटी पहले से, तो थैंकफुली उतना कम्युनिकेशन का इशू नहीं हुआ। अंकल कार ले आए, इनहेलर मिल गया उनको, तो उन आंटी को जो मतलब इनहेल करते हैं वो करवाया। एंड उसके बाद संगत जी, शी सेड दैट उसके बाद मैं अपना इनहेलर मैंने रखा कहीं पे घर पे जाकर, लेकिन मैं ढूंढती, नॉट बिकॉज उनको कोई अस्थमा अटैक हुआ उसके बाद, शी सेड कि मैं ढूंढती रही कि इनहेलर मैंने कहाँ रख दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्केयर इन हर माइंड कि अगर बाई चांस अटैक हो गया तो मेरे पास इनहेलर हैंडी होना चाहिए। शी सेड दैट डे कि वो दिन है और आज का दिन है, आज 6 महीने हो चुके हैं, आंटी ने वो इनहेलर टच भी नहीं किया, उनको नहीं पता वो इनहेलर कहाँ है। उनके जितनी जगहों पे उन्होंने इनहेलर्स रखे थे, शी हैज़ नो आइडिया, देर आर नन। एंड गुरुजी की ग्रेस की वजह से शी हैज़ नॉट हैड द नीड टू यूज़ एनी ऑफ देम। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी का। ओके, सो मेरे घर पे गुरुजी की ही ग्रेस से बहुत सारे गुरुजी के स्वरूप है। एंड एक जो उनका येलो चोले वाला स्वरूप है, जहाँ पे ही सिटिंग क्रॉस लेग्ड, जस्ट आई थिंक अ फ्यू वीक्स अगो या 1-2 महीने पहले मैं रात में बैठी हुई थी इन द ड्राइंग रूम, एंड मेरी मतलब ऐसे आदत है कि मैं जैसे गुरुजी के साथ मैं कॉन्वर्सेशन करती हूँ, मैं बात करती रहती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ और सुनाओ, एंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स। तो आई वॉज सिटिंग एंड मुझे पता नहीं वो स्वरूप देखकर बार बार ऐसा लगे कि मैं गुरुजी की तरफ स्माइल करती हूँ तो वो वापस मेरे को स्माइल कर रहे हैं। एंड ऑल्सो कि जैसे उन्होंने क्रॉस लेग करके बैठे हुए हैं, वो ऐसा लग रहा था मुझे संगत जी दैट ही इज़ शेकिंग हिज लेग, जैसे हम पैर क्रॉस करके एक पैर नहीं हिलाते रहते। आई डोंट नो कि वो उस टाइम पे क्या था, गुरुजी मतलब मुझे क्या बता रहे थे। गुरुजी वाज जस्ट मेकिंग मी फील हिज प्रेजेंस देयर कि हाँ मैं यहीं पे हूँ। ओके, सो जस्ट अ कपल ऑफ डेज अगो कोई थोड़ी किसी चीज़ को लेकर थोड़ी डिफ़िकल्टी चल रही थी, एंड मैं जैसे गुरुजी के मैंने बताया कि मैं हर चीज़ उनसे डिस्कस करती हूँ, तो मैं उनसे बात कर रही थी। आई वाज आस्किंग हिम कि मुझे बताओ अब क्या करूँ, अब नेक्स्ट क्या करूँ। एंड उसी टाइम पे इंस्टेंटली संगत जी मुझे मैसेज आया गुरुजी का कि तू जो भी सोच रही है, तू जो भी बात करना चाहती है वो बात कर, तेरा रास्ता मैंने साफ कर दिया, ठीक है। मतलब बेसिकली ही वाज ट्राइंग टू टेल मी कि तुमने जो भी कॉन्वर्सेशन जिससे भी जाकर करनी है वो करो, डोंट फील स्कैर्ड, एंड आई हैव क्लियर्ड द पाथ फॉर यू। सो एटलीस्ट फॉर मी his presence is constant. For me my faith is constant in Guruji. Yes, बहुत काफ़ी बारी ऐसा होता है कि थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है या आप क्वेश्चन करने की कोशिश करते हो, बट मुझे नहीं पता कि कैसे वापस गुरुजी मुझे इंस्टेंटली ही ब्रिंग्स मी बैक। सो मेरी जब गुरुजी के साथ जर्नी स्टार्ट हुई, उसके बाद ऑब्वियसली मेरी इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके घर में जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं वो सब उतना ही
गुरुजी में उनकी उतनी श्रद्धा हो, या वो गुरुजी को उसी तरीके से फॉलो करते हो, या फिर वो गुरुजी को बिल्कुल फॉलो भी करते हो कि नहीं, दैट इज़ देयर ओन इंडिविजुअल जर्नी। वो हर किसी की एक अपना पर्सनल रिलेशनशिप होता है गुरुजी के साथ। लेकिन मेरी फैमिली ने मेरे गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद से इवन दे स्टार्टेड फॉलोइंग, एंड आउट ऑफ माई मेरे पेरेंट्स में माई डैड फॉलोज हिम मोर। मतलब मेरी मम्मा के साथ ऐसा होता है कि वो कभी करती हैं, लेकिन जैसे होता है ना कि आपका फेथ वो मतलब इट काइंड ऑफ बिकम्स न्यूट्रल, फिर वो हो जाता है ज़्यादा। बट मेरे फादर का फेथ इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वो भी उनकी अपनी इंडिविजुअल जर्नी है गुरुजी के साथ। मेरे उधर डैड के उधर गुरुजी का स्वरूप है उनके रूम में। सो व्हाट हैपेंड, वन मॉर्निंग वी वर जस्ट हैविंग टी एंड चाय पीते पीते उन्होंने बोला कि वाइल ही वाज स्लीपिंग उनको एक शोल्डर में बहुत अक्यूट पेन हुआ। सो मच सो कि उन्होंने 2-3 बारी ट्राई किया उठने का, पर वो नहीं उठ पा रहे थे बिकॉज इतना एक्सक्रूशिएटिंग पेन था। उसके बाद किसी तरीके से उन्होंने दूसरे हाथ का सपोर्ट लेकर वो उठे एंड ही टच गुरुजीज फीट, जो स्वरूप है उसमें उन्होंने गुरुजी के चरण को टच किया। एंड उसके बाद वो हाथ जिनसे चरण को टच किया था वो अपने शोल्डर पे लगाया, एंड दैट पेन जस्ट टोटली डिसअपियर्ड। सो ही इज़ नॉट जस्ट प्रोटेक्टिंग यू इंडिविजुअली, वो सिर्फ आपके साथ नहीं जुड़े। आप गुरुजी ये कहते थे कि अगर पूरे परिवार में से मेरे पास एक जना भी आ गया तो मैंने तुम्हारे पूरे परिवार को ब्लेस किया। सो आप कभी भी ये मत सोचो कि ओहो मैं फॉलो कर रही हूँ लेकिन मेरे पेरेंट्स फॉलो नहीं कर रहे, मेरे सिबलिंग्स फॉलो नहीं कर रहे। इट्स ओके, वो उनकी जर्नी है। गुरुजी ने जब किसी को अपने से कनेक्ट कराना होगा वो करवा लेंगे एंड उस पर जने को रियलाइज ही नहीं होगा। ऑल्सो जैसे आई विल शेयर अनदर एक्सपीरियंस विद यू। जब मेरी गुरुजी के साथ जर्नी स्टार्ट हुई थी तो आपकी लाइफ में ऐसा फेज आएगा, मेरी लाइफ में वो 1.5 साल से फेज चल रहा है जब से मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई हूँ, कि फॉर मी सब कुछ गुरुजी गुरुजी गुरुजी, हर जगह गुरुजी, हर जगह गुरुजी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर ऐसा सोचती हूँ तो सामने वाला इंसान भी ऐसे सोचे। आई नो समवन जो शी डजंट बिलीव इन गॉड, मतलब शी जस्ट बिलीव्स कि जो आपकी किस्मत में लिख दिया गया है वो ही होगा। मेरा ऐसा फेथ है कि जो कुछ भी आपकी किस्मत में लिख दिया गया है, अगर गुरुजी उसको चेंज करना चाहेंगे तो गुरुजी उसको चेंज कर सकते हैं। जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी गुरुजी के साथ, मैं बहुत पर्सनली ऑफेंड हो जाती थी अगर कोई बोलता था कि कैसे गुरुजी को फॉलो कर रहे हो, कौन गुरुजी, ऐसा कुछ भी कमेंट या कुछ भी आता था, या हम नहीं बिलीव करते, ऐसा कुछ नहीं होता। जब मुझे ऐसा कोई बोलता था आई वुड पर्सनली गेट वेरी ऑफेंडेड एंड मैं उनको अपनी तरफ से कन्विंस करने की कोशिश करती थी कि प्लीज़ जो आप बोल रहे हो वो गलत है। जो मैं बोल रही हूँ गुरुजी के बारे में, या जो गुरुजी ने अपनी टीचिंग हमेशा अपनी संगत को जो जो भी सिखाया है वही सच है। व्हाट यू आर थिंकिंग इज़ रॉन्ग एंड जो आप बोल रहे हो वो गलत है। लेकिन 1-1.5 साल में जितना जब से मेरी गुरुजी के साथ जर्नी स्टार्ट हुई है, मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि आपको गुरुजी से रिलेटेड किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है कि अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो मुझे लगे कि गुरुजी के साथ कनेक्ट हो सकता है, मेरा काम वहाँ पर ख़त्म होता है कि मैं आपको गुरुजी से कनेक्ट करवाने की कोशिश करूँ। आपकी जर्नी आगे कितनी चलती है, आपकी नहीं चलती है, गुरुजी आपको बुलाते हैं नहीं बुलाते हैं, उस चीज़ के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है। सो लाइक आई सेड कि पहले बहुत मुझे अजीब लगता था ऐसी बातें सुन के। सो देयर इज समवन आई नो एंड लाइक आई सेड शी डजंट बिलीव इन गॉड एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो मैं जैसे डुगरी बहुत ऑफन जाती हूँ, वो भी मैं नहीं जाती हूँ, गुरुजी बुलाते हैं इसलिए मैं जा पाती हूँ। तो एक लास्ट वाली डुगरी की विजिट से पहले शी आस्क्ड मी कि तू फिर से जा रही है डुगरी, इतनी बारी होके आ गई है, तो व्हाई डू यू हैव टू गो देयर अगेन एंड अगेन। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा वो एक
फीलिंग है जो मैं कभी किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। एंड शी से कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, देयर इज़ नो गॉड, एंड जो आपका लिखा है आपका वही होगा। उस पॉइंट इन टाइम पे गुरुजी, संगत जी सॉरी, सी सो मच गुरुजी ऑल द टाइम, उस टाइम पे मुझे फॉर सम रीज़न ऐसा लगा कि मैं इसको कन्विंस करने की कोशिश क्यों करूं कि गुरुजी हैं, कि गुरुजी क्या कर सकते हैं, गुरुजी क्या करते हैं, गुरुजी अपनी प्रेजेंस कैसे फील कराते हैं। आई सेड सॉरी, नॉट माय बिजनेस। वो गुरुजी ही जानते हैं कि उन्होंने उसको अपने से कनेक्ट करवाना है कि नहीं। अगर करवाना होगा तो ही विल नॉट इवन टेक 1 सेकेंड कनेक्शन बिल्ड करने में, और अगर नहीं करवाना होगा दैट इज़ मतलब बिटवीन देम। सो वो चेंज एक मुझे अपने आप में नोटिस होता है। द अदर थिंग आई टेल यू इज़ कि मैं बहुत ज़्यादा, आई वॉज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड एंड यू नो इंस्टेंटली गुस्सा आ जाना, इंस्टेंटली कुछ भी बोल देना। एंड जब से मेरी गुरुजी के साथ जर्नी स्टार्ट हुई है, जब से मैंने लंगर प्रसाद उनका जाकर खाना स्टार्ट किया, तो मुझे हमेशा ना लगता था, सो बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा मिर्ची खा लेती थी बिफोर माई डॉटर वॉज बॉर्न। लेकिन उसके होने के बाद से फॉर सम रीज़न मिर्ची का टॉलरेंस वेंट टोटली लो, मैं बिल्कुल मिर्ची नहीं खा पाती। लेकिन मैं जब लंगर प्रसाद करने जाती थी, मुझे अलग से इतनी इतनी मोटी 2-2 3-3 मिर्चियाँ मिलती थी, और मुझे लगता था कि गुरुजी मैं इतनी मिर्ची कैसे खाऊंगी। बट लाइक एवरीबडी नोज, जो लंगर प्रसाद मिलता है आप कैसे खा लेते हो, आप कैसे उसको ख़त्म करते हो, आपको नहीं पता चलता, वो सिर्फ गुरुजी करवाते हैं। जस्ट 2-3 डेज अगो मैंने एक सत्संग पढ़ा सुखी आंटी का। वो भी शी इज़ वेरी ब्लेस्ड, गुरुजी की ओल्ड संगत में है, ओल्ड अगेन इन द सेंस कि उन्होंने गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में से तब से जुड़ी है उनके साथ। तो उनको पता नहीं किसी बात पे गुरुजी ने बोला कि देखा सुखी आंटी, मैंने तेरा सारा का सारा गुस्सा ख़त्म कर दिया तुझे मिर्चियाँ खिला खिला के। एंड ट्रस्ट मी संगत जी, आई डोंट नो कि ये चीज़ मेरे से कितनी रिलेट होती है, मिर्ची वाला जो एपिसोड है, बट येस, जब से मेरी गुरुजी के साथ जर्नी स्टार्ट हुई है, मेरा गुस्सा कंपैरेटिवली कम हो गया है, मुझे कम इरिटेशन होती है, मैं कम रिएक्ट करती हूँ लोगों की बातों पे। सो इस चीज़ का भी अनंतम शुक्राना, बिकॉज आई जस्ट फील दैट मुझे अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करनी है किसी और के ऊपर। आपको कुछ सोचना है आप सोचो, आपको नहीं सोचना आप मत सोचो। बट हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि मुझे यू नो आई डोंट रिएक्ट, आई डू, बिकॉज टू अर् इज़ ह्यूमन, मैं आई एम अ ह्यूमन बीइंग, मुझे कभी कभी गुस्सा आएगा, मैं रिएक्ट करूँगी। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि गुरुजी के साथ जब से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है, उसके बाद से देयर हैज़ बीन अ चेंज दैट आई कैन फील माई सेल्फ। सो इसलिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी का। ओके, सो आई हैड मेंशन्ड अपने आई थिंक 1-2 सत्संग में, मैंने मतलब जो अभी लास्ट 1-2 सत्संग हुए थे, मैंने उसमें मेंशन किया था कि जो मेरी कॉन्वर्सेशंस होती हैं गुरुजी के साथ, वो इट इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग, ठीक है। गुरुजी फिजिकल फॉर्म में भी जब थे, और वैसे भी लोग मतलब वो सबको यही बोलते थे कि मुझसे मांगो मत मानो, बट आई डोंट नो वाई, मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझे ऐसी लिबर्टी क्यों दी हुई है, या मेरा उनसे किस मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूँ उस रिलेशनशिप को, कि मैं तो मांगती हूँ गुरुजी से। अगर मैं गुरुजी से नहीं मांगूंगी, अगर गुरुजी से मैं अपनी जो थिंकिंग है, अपनी थॉट है, जो मेरा मन है, अगर मैं वो गुरुजी से नहीं शेयर कर सकती तो किससे कर सकती हूँ। अगेन वो मेरी पर्सनल थिंकिंग है, वो मेरा पर्सनल रिलेशनशिप है। तो मैंने गुरुजी को किसी बात के लिए बोला था कि प्लीज़ आप मुझे 3 वाइट पिजन्स दिखाओ, एंड आई थिंक मैंने आपको ये चीज़ मेंशन भी करी होगी। सो बहुत टाइम तक गुरुजी ने इसका कोई आंसर नहीं दिया था, एंड मैं बहुत वेट करी थी ऑब्वियसली कि गुरुजी नीड्स टू शो मी 3 पिजन्स। उसके बाद उन्होंने दिखाए थे, उन्होंने मुझे टीवी में दिखाए 3 वाइट पिजन्स। बेसिकली मैंने बोला था कि इन एनी फॉर्म जस्ट शो मी। उसके बाद संगत जी, जब अभी मैंने जब लास्ट टाइम विज़िट किया डुगरी को, तो अगर आप गए हैं तो यू विल बी एबल टू रिलेट कि जो एक वो बड़ा ओपन ग्राउंड है जहाँ पे कार पार्किंग वगैरह होती है,
वी रीच्ड एट अबाउट 9:30, 10 बजे मंदिर खुलता है, एंड हम अभी लाइन में ही थे. संगत को धीरे धीरे चलवाना स्टार्ट कर दिया था, एंड मुझे नहीं पता क्यों मैंने ऑल ऑफ अ सडन ऊपर देखा आसमान में, एंड बिलीव यू मी संगत जी, मैंने 3 वाइट पिजन्स देखे एक साथ उड़ते हुए, बार बार नीचे ऊपर आते हुए. और मतलब मुझे था कि लाइक गुरुजी सीरियसली, आई मीन यू आर, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ जो मैं उनके लिए फील करती हूँ. मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती जो गुरुजी मुझे फील करवाते हैं, या मुझे वो कैसे अपने साथ कनेक्टेड रखते हैं. मुझे कभी कभी उस चीज़ पे खुद से जिसको बोले आप आश्चर्य होता है कि यू डोंट लेट मी गो. एवरी टाइम आई ट्राई टू लेट गो, आप मुझे वापस खींचते हो. और यही एक ऐसी चीज़ है गुरुजी की जो सबसे 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 निराली है. आई हैव मेंशन दिस अगेन. मैं कभी भी बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं थी. हाँ, ये होता था कि अगर फैमिली में बोल रहे हैं कि मंदिर जाना है तो जाना है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. लेकिन विद गुरुजी आपको मन करता है कि आप चीज़ें इनिशिएट करो. यू वांट टू डू थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू गुरुजी. आप बात करना चाहते हो. मैं 19th ऑफ एवरी मंथ सत्संग करती हूँ. आई लुक फॉरवर्ड टू इट कि ओके, मैंने ये चीज़ पहले भी शेयर करी है कि हर 19th के ही अभी जैसे मैं आज सत्संग खत्म करूंगी तो आज से ही या कल से ही गुरुजी मुझे नेक्स्ट सत्संग के लिए इतने एक्सपीरियंसेस देने स्टार्ट करते हैं दैट एट टाइम्स इट इवन गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू शेयर. मैंने ये चीज़ बहुत बारी पहले भी मेंशन करी है. 2021 में माय जर्नी स्टार्ट विद गुरुजी, और मुझे लगता था आई कांट डू दिस एवरी मंथ. 19th को मैं हर महीने कैसे कर सकती हूँ. मेरे पास कुछ नहीं होगा बोलने के लिए हर महीने, बिकॉज वो एक डाउट था मेरे माइंड में, जस्ट लाइक अ फूल, कि आपको पता ही नहीं कि आपका कनेक्शन किससे बनने जा रहा है. इसलिए मैंने ये चीज़ लास्ट टाइम भी मेंशन करी थी कि अब आई थिंक अब आज का महीना जो है वो 16th मंथ है वेरिन मैंने हर महीने गुरुजी का सत्संग किया है. वो भी सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की वजह से ही मुझे ये सेवा मिली है. सो अनंतम शुक्राना गुरुजी का. ओके, अच्छा, आपको एक और मैं चीज़ शेयर करके बताती हूँ. बहुत सारी संगत बोलती हैं कि हम लोगों ने गुरुजी का ड्रीम देखा और गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए. एंड ऑब्वियसली ड्रीम दर्शन इज़ गुरुजी की एक्चुअल, वो उसी वहाँ पे उस वक्त प्रेजेंट होते हैं. मेरे साथ जो ड्रीम है, मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ है कि हाँ, 2 चीज़ें. एक तो रोजेज़ वाली फ्रेग्रेंस, वो मेरे कनेक्ट होने के काफ़ी टाइम के बाद मुझे 1 या 2 बारी रोज़ वाली फ्रेग्रेंस गुरुजी ने एक्सपीरियंस करवाई. लेकिन जहाँ तक ड्रीम का सवाल है, आई थिंक मुझे गुरुजी के ड्रीम्स आए हैं, लेकिन उसमें ये बात होती है कि व्हेन आई वेक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, वो ड्रीम क्या होता है मुझे याद नहीं होता. सो आई डोंट नो कि गुरुजी ये वाली चीज़ सिर्फ मुझे एक्सपीरियंस करवाते हैं या आप में से किसी और के साथ भी ऐसा हुआ हो, बट मुझे वो ड्रीम याद नहीं रहता. सो अगेन, क्या रीज़न है इस चीज़ के पीछे, क्या बात है, वो सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं. गुरुजी इज़ द लॉर्ड ऑफ द इम्पॉसिबल. सो जब आप गुरुजी के पास आते हो, आपकी लाइफ में कोई चीज़ होती है, उसको गुरुजी बोलते हैं इम्पॉसिबल नहीं, आई एम पॉसिबल. ओके, सो भरोसा रखिए, आपका सब कुछ गुरुजी के हाथ में है. जस्ट ले योर लाइफ इन फ्रंट ऑफ गुरुजी जस्ट लाइक अ कार्पेट. ट्रस्ट हिम. जो वो आपकी लाइफ के साथ कर सकते हैं वो बेहतर नहीं, बेहतरीन होगा. एंड यू कैन नेवर इवन इमेजिन, मतलब आपको ये सोचना है कि द ओनली थिंग यू कैन डू विद योर लाइफ इज मेस इट अप. द ओनली थिंग दैट गुरुजी कैन डू विद योर लाइफ इज टू मेक इट एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल एंड वंडरफुल. सो भरोसा रखिए, पेशेंस रखिए. मुझे अपने आप को भी ये चीज़
काफ़ी बारी समझानी पड़ती है, भरोसा रखो, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। बट लाइक आई सेड कि अगर हमें अपने आप को ये चीज़, या गुरुजी को अगर हमें ये चीज़ समझाने की ज़रूरत ना पड़े, तो फिर हम गुरुजी की संगत कैसे कहलाएंगे? दिस इज़ वॉट ही डज। वो आपको हर पल अपने साथ कनेक्टेड रखते हैं। संगत जी, डोंट फील कि अगर आपने कुछ पूछा है उसका आपको आंसर नहीं मिला, सो दैट्स नॉट हैपनिंग। नो, वेट, दैट इज़ वॉट वी नीड टू डू। ओके, और क्या बताना था? सॉरी, आई एम जस्ट रीडिंग बीच बीच में। अच्छा, सो जब से गुरुजी को फॉलो करना स्टार्ट किया है, मेरी फैमिली जो थी, इंक्लूडिंग मी, हम बहुत ज़्यादा थे इनटू एस्ट्रोलॉजी, कि कुछ चीज़ नहीं हो रही, कुछ चीज़ हो रही है, कुछ चीज़ रुक रही है तो एस्ट्रोलॉजर से पूछ लो। गुरुजी एंड मैं भी बहुत ज़्यादा ऐसे थी कि मैं बोलती थी कि चलो यार किसी एस्ट्रोलॉजर को देखो, कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिल जाए। गुरुजी के साथ कनेक्ट होने के बाद ऑब्वियसली ही यूज्ड टू से कि पंडितों से दूर रहो, व्हाट दे टेल यू, उनको आधा ज्ञान होता है, दे कैन टोटली रूइन योर लाइफ। पत्थरों से दूर रहो, ये सब द रिंग्स एंड ऑल दोज थिंग्स जो बोलते हैं कि ये नीलम पहन लो, एमरल्ड पहन लो, स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। सो मेरा अब एस्ट्रोलॉजी में टोटली विश्वास, आई डोंट बिलीव इट, बिकॉज मुझे लगता है कि सारे प्लैनेट्स, सारे जो आपके स्टार्स हैं, वो किसने बनाए हैं? वो गुरुजी ने बनाए हैं। जब ही इज द सुप्रीम लॉर्ड, तो फिर आप किसी एक इंसान की बोली हुई बात पे कैसे यकीन कर सकते हो? आई डोंट बिलीव इन इट एट ऑल। मुझे नहीं लगता कि कोई साइंस है। अगेन, मेरे से काफ़ी लोगों का ओपिनियन डिफर कर सकता है। दे मे बिलीव कि हाँ साइंस है। मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स बिलीव करते हैं कि हाँ वो साइंस है। सो मैं हाँ, आई थिंक उसी दिन 1 जनवरी की बात है, जब मैंने वो आंटी के घर, अपनी फ्रेंड के घर गई थी सत्संग अटेंड करने के लिए। व्हेन आई केम बैक, मेरे फादर ने बताया कि उन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर से बात की थी एंड कुछ मतलब जो डिस्कशन हुआ वो सुन रहे थे। तो मैं सुन रही थी, मतलब व्हाटएवर ही वाज टेलिंग मी। तो मेरा जस्ट द नॉर्मल रिस्पॉन्स वॉज हाँ ओके ओके, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। मैंने कुछ इम्पोर्टेंस उस चीज़ को जो इतना बता रहे थे उन्होंने मुझे कि ऐसा बोला, वैसा बोला, ये करो, वो करो, मैंने उस चीज़ को सुना और अनसुना, दैट काइंड ऑफ अ थिंग नाउ। सो उसके बाद संग जी, अबाउट 20 मिनट्स लेटर, हाफ एन आवर लेटर, मैंने फेसबुक खोला। ये चीज़ मैं टोटली एग्री करती हूँ कि गुरुजी हमेशा ये कहते हैं कि मैं अपने स्वरूप में, जहाँ मेरा स्वरूप वहाँ मैं, हमें नहीं कोई भी कुछ नहीं, वी शुड अवॉइड राइटिंग एनीथिंग गुरुजी के स्वरूप पे, हमें वो नहीं करना चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा सरप्राइज करती है, जो हर बार मैं अपने आप को क्वेश्चन करती हूँ कि ऐसा क्यों, उस चीज़ का मुझे गुरुजी उस टाइम पे आंसर देते हैं। सो कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज टेलिंग यू, आधे घंटे बाद मैंने फेसबुक खोला एंड उसमें जो मुझे फर्स्ट मैसेज आया गुरुजी का, वो ये था कि पंडितों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, उनको आधा ज्ञान होता है एंड वो आपको गलत राय या गलत ओपिनियन या जो भी है सोल्यूशन गलत भी बता सकते हैं। अगेन, अगर आप इस चीज़ के बारे में लॉजिकली सोचो तो ये बात है कि अगर वो पंडित है या अगर वो एस्ट्रोलॉजर, मैं यहाँ किसी के प्रोफेशन को नहीं क्वेश्चन कर रही हूँ, मैं किसी के बिलीफ या किसी के फेथ को क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये एक चीज़ अपने आप से बार बार पूछती हूँ कि अगर वो एस्ट्रोलॉजर है, उसको सारी नॉलेज है, तो उसने अपनी लाइफ इम्प्रूव करने के लिए क्या किया, और वो अपनी लाइफ में से प्रॉब्लम्स को इरेडिकेट क्यों नहीं कर पाया? इसलिए नहीं कर पाया बिकॉज गुरुजी टेल्स द पर्सन कि मैं हूँ तो सब है, मैं नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए लाइक आई सेड, इट्स अ पर्सनल बिलीफ। जो फॉलो करते हैं वो उनकी चॉइस है, जो नहीं फॉलो करते हैं वो उनकी चॉइस है। लेकिन गुरुजी के साथ कनेक्ट होने के बाद से मैं फॉलो नहीं करती हूँ। ओके, आई थिंक मैंने काफ़ी सारे चीज़ शेयर करी है। ओके, रिसेंटली मैंने एक गुरुजी के ही पोस्ट में सत्संग किसी ने शेयर किया था।
उसमें गुरुजी ने उनको आंटी को ये चीज़ बोली थी कि जहाँ पॉजिटिविटी आती है वहाँ नेगेटिविटी जो होती है वो डबल फोर्स से आती है। एंड अगर आप सोचो इसके बारे में संगत जी, दिस इज सच अ ब्यूटिफुल थिंग कि वो आपको बता रहे हैं कि हाँ, आपको यू हैव टू हैव दिस फेथ। जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा तो आपको ये चीज़ सोच के घबराना या डरना नहीं है कि ओहो अभी तो ये सब ठीक हो रहा था, अब तो डबल ट्रिपल टाइम्स गलत हो रहा है। दैट्स ओके, दैट इज़ लाइफ। गुरु जी के साथ कनेक्ट होने के बाद ये मतलब नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड वेरी अनफॉर्चुनेट, बट बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ओहो मैं तो गुरु जी के साथ कनेक्टेड हूँ, अब तो कुछ गलत नहीं होगा। गुरु जी विल ब्रिंग यू आउट हर प्रॉब्लम से, हर सिचुएशन से, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको टेस्ट नहीं करेंगे। ही विल टेस्ट यू टू द लास्ट मिनट। उसके बाद आपको वो आपकी तकलीफ से आपके संकट से किस तरीके से खींच के बाहर लेकर आएंगे वो आप सोच भी नहीं सकते। एंड यू विल लुक बैक एट इट एंड से कि ओ कभी ये चीज़ हुई भी थी, कभी मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम थी। सो अगेन यहाँ पर सिर्फ जो चीज़ आती है वो है फेथ। ओके, बहुत बारी हुआ है ये वाली चीज़। आई विल जस्ट शेयर अनदर फनी एक्सपीरियंस जो मतलब गुरुजी दिखाते हैं कि तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उस टाइम पे भी मैं हूँ। सो माई मदर एंड आई, हम लोग आफ्टरनून नैप ले रहे थे कपल ऑफ वीक्स अगो, एंड दोनों की जैसे थोड़ी आंख लग गई थी। एंड जस्ट आउट ऑफ नोवेयर मेरी मम्मी एकदम से बोलती गुरुजी, एंड हम दोनों like we kind of woke up, we looked at each other and we started laughing कि गुरुजी हम सो भी रहे हैं तो भी उस टाइम पे आप ही आप हो और आपके अलावा और कोई नहीं है। मेरी लाइफ में गुरुजी के अलावा I don't believe anything, I don't trust anything else, only and only and only गुरुजी। मेरे पास गुरुजी से रिलेटेड, आई एम श्योर सिर्फ मेरे पास नहीं, हम सब के पास गुरुजी से रिलेटेड इतने सत्संग होंगे कि मुझे लगता है कि अगर मैं वो सब शेयर करने बैठूं तो आई डोंट नो मुझे कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे, कितने वीक्स लगेंगे, कितने मंथ्स लगेंगे। बट मेरी जर्नी में गुरुजी ने हर एक सेकंड पे मेरा साथ दिया है। हर एक सेकंड पे गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराई है। हर एक सेकंड पे गुरुजी ने मेरी हर बात का जवाब दिया है। एंड आई रियली विश कि गुरुजी अपनी हर एक संगत को इतना 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 ब्लेस करें कि हम एट टाइम्स जो गुरुजी के आपको रिस्पॉन्सेज आते हैं, या मैं अगर उनसे कुछ बात करती हूँ और मुझे उसका रिस्पॉन्स आता है, वो चीज़ बहुत ओवरवेलमिंग हो जाती है कभी कभी। बिकॉज हमारे को क्या है, हमारा माइंडसेट क्या है, हमारे को क्या आदत है कि ओके मैं किसी ह्यूमन बीइंग से कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मुझे आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा आई डोंट नो। बट यहाँ पर ये है कि मैं गुरुजी से अगर कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बाय डिफॉल्ट आई विल गेट एन आंसर फॉर इट। कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कितनी देर में मिलेगा, कौन देगा, आई डोंट नो। एंड दैट इज़ नॉट समथिंग दैट आई हैव टू बी वरीड अबाउट, बिकॉज मेरी लाइफ गुरुजी के हाथ में है। अगर मैंने अपनी ज़िंदगी गुरुजी के हाथ में दी है, देन नो इफ एंड नो बट, जैसे बोलते थे अपनी अकल और अपनी ईगो अपनी जुतियों के साथ बाहर लगा के आया करो, यहाँ इसका कोई काम नहीं है। ओके, सो आई थिंक आज के लिए दिस इज इट संगत जी। गुरु जी का हर पल शुक्राना फॉर ब्लेसिंग मी एवरी सिंगल डे। गुरु जी का हर पल शुक्राना फॉर ब्लेसिंग हिज संगत एवरी सिंगल डे। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी का, और सारी संगत को बहुत सारा थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सत्संग। एंड जो बाद में भी संगत सत्संग से जुड़ेंगी उनको आई रियली होप गुरुजी किसी ना किसी उनके सवाल का, उनकी लाइफ के किसी भी इशू का, कोई भी चीज़ का, कोई भी हैप्पीनेस का आंसर दे सके। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।